प्रश्न है, मरने के बाद जो कर्म कांड किए जाते हैं वो कितने दिनों तक करने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, और इसको करने से आत्मा को कोई लाभ मिलता है? जो व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो आपको मैंने बताया कि स्थूल शरीर के जैसा बिल्कुल हूबहू वैसा ही शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को हम अपने साथ लेके जाते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारी इच्छाएं, वासनाएं, भावनाएं, विचार, हमारी स्मृतियां, हमारी पूर्व जन्म की या इस जन्म की हुई सारे कर्म होते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति मरता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि नीचे उतार लिया जाए। सबसे पहले नीचे क्यों उतार लिया जाए? क्योंकि मरने के अंदर जो तकलीफ होती है, अगर हम उसको इंसुलेटेड बेड पर मरने देंगे तो उसकी ऊर्जा जल्दी जल्दी निष्कासित शरीर में से नहीं होगी, और क्योंकि वो मरने ही वाला है इसलिए उतनी ही ज़्यादा देर तक दुख भोगेगा। दुख ही भोगना है तो कम दुख क्यों ना भोगे। इस उपकार की भावना से ऋषियों ने ये परंपरा निकाली थी कि इंसुलेटेड बेड से, वो चाहे चारपाई है चाहे लकड़ी का बेड है, वहाँ से उठाकर उसके शरीर को जो अभी मरा नहीं है धरती पे लेटा दिया जाए। धरती पे, क्योंकि धरती सभी प्रकार की एनर्जीज को, इलेक्ट्रिक एनर्जीज को जो हमारे शरीर के भीतर से निकलती हैं उनको आत्मसात कर लेती है, और वह व्यक्ति शरीर छोड़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं पाता, जल्दी प्राण छोड़ देता है। पूछा कि उसके बाद कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। फिर वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ देर तक तो उसको मरने के बाद पता ही नहीं चलता। घर के लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन वो बार बार सभी से जा के कहता है कि देखो मैं तो हूँ, मैं जिंदा हूँ। उसे पता नहीं चलता, वो भरम खा जाता है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर बिल्कुल हूबहू स्थूल शरीर जैसा होता है। जो भी कोई रोता है, चिल्लाता है, ऊंचे ऊंचे बोलता है, उसको वो सांत्वना देने की चेष्टा करता है कि देखो मैं मरा नहीं, मैं तो हूँ, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता, वो बेहोशी की अवस्था में होता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है। जब हम उनको मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं या दफन कर देते हैं तो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि मैं मर गया। जो व्यक्ति जला दिए जाते हैं उनका संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे हम कह देते हैं, आप कर्म कांड कहते हो और पूर्ण अरदास कह देते हो, अंतिम अरदास कह देते हो, जो व्यक्ति जला दिए जाते हैं उनका अंतिम भोग चौथे दिन डाल देना चाहिए। एक दिन तो जब वो मरा वो छोड़ दो, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन उसका रखना चाहिए अंतिम विदाई के लिए। उसकी अंतिम अरदास के लिए चौथा दिन रखना चाहिए। वह व्यक्ति जितनी जल्दी हम उसको जला देंगे वह अपने शरीर की जुड़ी हुई भावनाओं से, जुड़ी हुई उसकी कन्फ्यूज़न से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हम शरीर हैं,
ये हम सभी को कन्फ्यूजन रहता है जब तक के व्यक्ति एनलाइटेंड या संबोधि से ग्रस्त न हो जाए। जब संबोधि उसके भीतर घटित होती है तो ये भावना का पता चलता है कि गलत हैं, हम शरीर नहीं हैं। लेकिन तब तक तो व्यक्ति अज्ञानी ही होता है। जो व्यक्ति मर जाता है उसकी अंतिम अरदास चौथे दिन कर देनी चाहिए। ये जो 11, 12, 13 दिन की परंपरा थी, ये गलत थी। गलत इसलिए थी कि इतने दिन तक व्यक्ति का मोह रह ही नहीं सकता। व्यक्ति का मोह ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे में टूट जाता है, या 96 घंटे समझ लो, इतना ही वक्त लगता है। और जो उसकी आप अंतिम क्रिया के वक्त, अंतिम अरदास के वक्त जो कुछ करते हैं, जो आपकी परंपरा है उसमें कर सकते हो। अगर मुझसे पूछते हो तो साधारण दान पुण्य कर देना चाहिए उस व्यक्ति की आत्मा के निमित्त। लगता उसे नहीं है, आप हैरान होगे। अगर हम मृत व्यक्ति के प्रति कुछ किसी तरह का किसी को भोजन खिला देते हैं या किसी प्रकार का कोई आडंबर कर देते हैं, उसका पुण्य फल मरने वाले को नहीं लगता। यह भ्रम है। सो उसका लाभ मृत आत्मा को नहीं होता। वो शरीर से निकल गया, वो चला गया। उसके खुद के कर्म उसे प्रभावित करेंगे। सो ये चाहे आप 12 ब्राह्मणों को खाना खिलाओ या कुछ और, हाँ, उसके जो वस्त्र आदि पहने हुए हैं, या अगर उसने शरीर त्यागा है बेड के ऊपर, लकड़ी के बेड के ऊपर, तो वो चादर वगैरह वहां से हटा देनी चाहिए या दान कर देनी चाहिए। उसका कारण था, हो सकता है वह व्यक्ति किसी इन्फेक्शन से ग्रसित हो और इन्फेक्शन के कारण उस पर फिर से सोने वाला व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाए। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो अभी खोजी नहीं गई हैं और जिनके इलाज वे भी खोजे नहीं गए हैं। उनके कीटाणुओं का भी हम पूर्णतया पता नहीं लगा सके हैं। इसलिए वो वस्त्र, वो स्थान जहाँ पर वो सोता था, वो दान कर देना चाहिए, बाहर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए। उसके निमित्त हम जो दान करते हैं वो दान उनको नहीं लगता। जो हम किसी के लिए मरने के बाद जो भी क्रियाएं करते हैं, मरने के बाद, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, जीते जी उसके निमित्त की गई सभी प्रकार के दान लगेंगे। मरने के बाद उसके निमित्त किए गए किसी प्रकार के दान नहीं लगेंगे। जैसे हम श्राद्ध वगैरह कर देते हैं, पितृ श्राद्ध वगैरह कर देते हैं, पितृ दोष के निमित्त हम किसी प्रकार का कर्मकांड करते हैं, उनका कोई भी फल मरने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। चाहे आप खाना खिलाते हो, चाहे उसको वस्त्र देते हो, जूते देते हो या गमछा देते हो, कुछ भी देते हो, वो मृत शरीर तक उसका पुण्य लाभ नहीं पहुंचता। जब तक वह व्यक्ति शरीर में है तब तक उसको पुण्य लाभ मिलेगा। जैसे ही उसने शरीर छोड़ दिया तैसे ही उसको कोई भी पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। सो क्या करना चाहिए? जो आपने करना है आपके रीति रिवाज के अनुसार, अगर तो वो करना है, आपके मन की शांति होनी चाहिए। ये जो आप कर्म करते हो ना,
व्यक्ति के मरने के बाद जो आप कर्म करते हो वो उस आत्मा के निमित्त नहीं करते हो, उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने को है, क्योंकि जाने वाली आत्मा अपने सारे कर्मों को जो उसने किए हैं और संस्कारों को अपने साथ लेके गई। उसमें आपके पुण्य कर्मों का कोई भी योगदान अब नहीं होता। उसके द्वारा किए गए कर्म उसके साथ हैं। आपके द्वारा किए गए कर्म उसके निमित्त कोई फल प्रदान नहीं करेंगे। अगर व्यक्ति मर गया है तो, अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसके वास्ते किए गए कर्म फलदायी होंगे और उनको वो शुभ या अशुभ फल देंगे। मरने के बाद आप जो भी व्यक्ति के निमित्त करते हो वो सब बेकार है। कोई वस्त्र दान देते हो, किसी तरह का आप चारपाई वगैरह, रजाई वगैरह, ओढ़ने के लिए वस्त्र वगैरह, वो हमारे मोह के कारण होता है। कीजिए, लेकिन आपके मन की शांति के लिए ही होंगे। उस व्यक्ति को उसका पुण्य लाभ नहीं मिलने वाला। आप अपने मन की शांति के लिए, मृत आत्माओं के लिए कुछ भी कीजिए, ये आपकी इच्छा है। मैं इसमें आपको कोई व्यवधान खड़े नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और कितना उसका फल मिलता है मुर्दे को कि नहीं मिलता है। 4 दिन मृत आत्मा के लिए चाहिए, क्योंकि 4 दिन में उसकी बेहोशी टूट जाती है कि मैं जीवित हूँ। 4 दिन के बाद प्रकृति उसे नया गर्भ दे देती है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि प्रकृति उसको मरने के बाद 3 दिन में ही गर्भ दे देती है। कई बार 4 दिन के बाद उसको गर्भ दे देती है। प्रकृति ने पहले से ही उसके कर्मों के अनुसार उसका गर्भ तय किया होता है। जैसे ही वो शरीर त्यागता है, 3 दिन के बाद वो उस गर्भ में प्रवेश कर जाता है। सो उसके निमित्त किए गए कर्म, फिर से समझ लेना मेरी बात को अच्छी तरह से। जीते जी आप किसी व्यक्ति के लिए, जीवित पुरुष के लिए जो भी कुछ पुण्य पाप करोगे वो उसको असर करेंगे, लाभ करेंगे या हानि करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने शरीर त्याग दिया, उसके निमित्त की गई सारी क्रियाएं महज एक कर्म कांड के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, जो हम उनके लिए अंतिम अरदास करते हैं प्रभु के आगे, वो फलदायी होती है। हम कितनी गहराई से उसके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईश्वर से आपने प्रार्थना करते, ईश्वर से मैं अक्सर देखता हूँ कार्डों के ऊपर लिखा होता है, कुछ अंतिम अरदासों में मैं गया भी हूँ, वहाँ वो ये शब्द लिखते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। पहली बात, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसके चरण हों और वो अपने चरणों में आपको स्थान दे दें। उसके चरण सब जगह हैं, सभी जगह वह परमात्मा व्यापक है, सभी जगह उसके चरण ही चरण हैं। जो भी उसकी गति होगी, अगर वह अभी मुक्त नहीं हुआ है तो उसकी गति होगी दूसरा शरीर धारण करना। परमात्मा अपने चरणों में कोई स्थान देने को उसको नहीं है। आप लाख अरदास करते रहो, क्योंकि परमात्मा के चरण ही नहीं है। अगर किसी को पता चल जाए कि परमात्मा के चरण यहाँ हैं तो कृपया मुझे भी बता दें। मेरी
नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाएगी। परमात्मा के चरण कहीं नहीं है, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है। ना उसके कहीं चरण हैं, ना उसका कहीं मुख है, ना आंखें हैं, ना शरीर का कोई और भाग है। शरीर ही नहीं है, वो ऊर्जा रूप है और वो सब जगह विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत याम जगत। ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है। ना उसके चरण हैं, ना उसको चरणों में स्थान देने की उसके पास कोई जगह है। सभी जगह उसकी है। एक शायर का शेर मैं आम बोला करता हूँ, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। ना उसके चरण हैं कहीं। बाबा नानक मक्का मदीना चले गए थे। मदीना की तरफ, मक्का की तरफ जब पाँव करके वो सोए तो वहाँ का मौलवी एतराज किया। कहता कि आप भगवान के घर की तरफ पाँव करके सोए तो बाबा नानक कहने लगा, जिधर नहीं है परमात्मा उधर पाँव कर दो भाई। तो उस मौलवी ने बाबा नानक के पाँव मक्का से उलट दिशा में कर दिए। तो कहानी कहती है कि मक्का भी उधर ही हो गया। ये एक बात पुराणिक बात है। इसके भीतर एक संदेश दिया गया है कि हर तरफ ईश्वर के ही चरण हैं, ईश्वर ही है। तो ईश्वर के कोई अलग से चरण नहीं होते, लेकिन तुमने मान लिया है शुरू से, तुम प्रार्थना ही करते हो। मैं अक्सर देखता हूं कि जो भोग के कार्ड होते हैं, अगर किसी को लिखा होता है, हमारे संदेश आ जाता है फेसबुक वगैरह पे, तो नीचे लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। ये गलत है। रेस्ट इन पीस ये सिर्फ उन लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए जो सिर्फ दफन होते हैं, क्योंकि वो दफन होते हैं गड्ढे में। गड्ढा खोद लिया जाता है, उनकी कब्र बना दी जाती है, कब्र में उनके शरीर को लेटा दिया जाता है, ऊपर जो भी उन्होंने सामग्री कफन वगैरह गिराना है गिरा देते हैं और फिर उस गड्ढे को भर देते हैं। जब वो गड्ढे को भर देते हैं तो वहाँ हम अरदास करते हैं कि भाई तू मरने वाले रेस्ट इन पीस, शांति से यहाँ पर आराम कर। हालांकि वो आप ना कहोगे तो भी आराम ही करने वाला है, कोई उछल कूद करने वाला नहीं है। और अगर कोई उछल कूद करे तो उसको बाहर निकाल लेना, वह अभी रेस्ट करने के योग्य नहीं हुआ। RIP, रेस्ट इन पीस। मुसलमान, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में मुर्दों को गड़ाया जाता है कब्र खोद के। ये मुसलमानों के लिए शब्द था रेस्ट इन पीस। हिंदू, सिख या जो भी कोई धर्म संप्रदाय जहाँ पर जलाने का रिवाज है, वहाँ इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेस्ट इन पीस कब्र में होता है, क्योंकि वो मानते हैं लोग कि अगला जन्म है ही नहीं, बस एक यही जन्म है और ये सारी जन्म यहाँ पर ही पड़ा रहेगा। क़यामत आएगी और फिर ईश्वर सभी मुर्दों को जगाएगा और सभी से उसका हिसाब लेगा, और हिसाब लेने के बाद उसको उसी ढंग से ही पारितोषिक देगा, या तो इनाम या उसको वो देगा दंड।
बड़ा लंबा मसला है। कोई भी बीज कर्म का इतना लंबा नहीं होता कि लाखों सालों तक कब्र में पड़ा रहे और उसको न्याय ही ना मिले। हमारे न्यायालयों में भी कुछ वर्षों में फैसले हो जाते हैं, लेकिन यहां तो पता ही नहीं कितने वर्ष तक ना क़यामत होगी और ना वो मुर्दा रेस्ट से उठेगा, ना उसके कर्मों का हिसाब होगा। तो लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं। ये तो बहुत देर हो गई भाई। ये तो देर जो ज़्यादा, वो शब्द है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर परमात्मा ने क़यामत के वक्त आकर मुर्दे को उठाना है तो क़यामत तो बहुत लेट होगी भाई। युगों बीत जाएंगे, उसके बाद क़यामत होगी, और फिर क़यामत होगी तो परमात्मा आएगा जस्टिस डिनाइड, क्योंकि जस्टिस डिलेड। फिर उठाया जाएगा कि उठो भाई, फिर हिसाब करेगा भगवान। तो इतने में भूल ना जाएगा किसने क्या कर्म किए हैं। जो भी उनको बताता है किस व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया था, ऐसा कर्म किया था, कोई भूलने की व्यवस्था हो जाती है मेरी दृष्टि में। अगर कोई व्यक्ति लाखों सालों तक कब्र में पड़ा रहेगा, भगवान भी भूल जाएगा कि इसने क्या कर्म किए थे। कौन याद रखता है? इससे अच्छा तो हमारा ही धर्म था। हमारे धर्म में चित्रगुप्त के गण एक बाएं एक दाएं दोनों बैठे रहते थे। बाएं बैठने वाला जो उसका गण था जो हमारे पाप कर्मों का, दाएं बैठने वाला जो हमारा गण वो हमारे पुण्य कर्मों का लिखता रहता था। हमने कोई पुण्य किया तो उस गण ने लिख लिया कि ये इसने पुण्य किया, इतने पैसे दान किए, इतनी सहायता की, सेवा की। बाएं लिखा होता था वो लिख देता था कि इस व्यक्ति ने इतनी चोरी की, मक्कारी की, झूठ बोला, ये किया, वो किया, कत्ल किया, ये कुछ किया सब। तो व्यक्ति मर जाता था, उसको फूंक देते थे, हिसाब हो जाता था। तो 150 साल की बात थी, लेकिन यहाँ तो लाखों वर्षों की बात है। नहीं, फार्मूला गलत है। सो जो भी हिंदू या सिख या जो कौमें जलाती हैं मुर्दे को, उसके मरने के नीचे RIP नहीं लिखना है, रेस्ट इन पीस नहीं लिखना है। नीचे क्या लिखना है कि ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही नया जीवन दे। उसको नया जीवन ही चाहिए अपने भोग भुगतने के लिए। लेकिन ऐसा हमारा रिवाज नहीं है, क्योंकि हम गुलाम रहे हैं। 2 ही कौमों के हम गुलाम रहे हैं ज़्यादा, या अंग्रेजों के, वो अपनी प्रथा छोड़ गए, RIP रेस्ट इन पीस, क्योंकि उनके दफन होता है। और मुसलमानों के, उनको तो आपको पता ही है कब्रगाह होती है। तो इन दोनों के RIP ही थी, रेस्ट इन पीस, क्योंकि कब्र में आराम होता है। लेकिन हमारे यहाँ आराम नहीं होता। हमारे तो 5-4 घंटे, 2-4 घंटे देखते हैं और मुर्दे को आग से लगा देते हैं, फिर उसकी हड्डियाँ चुगते हैं, फिर उसकी हड्डियाँ भी गंगा जी में बहा देते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है कि गंगा जी में जो हड्डियाँ बहती हैं तो वो गल क्यों जाती हैं, जबकि हड्डी गलती नहीं। हड्डियां शराब तक में भी नहीं गलती। कारण क्या है? कारण है कि जो गंगा जी का पानी है उसमें मरकरी और सल्फर होता है। वैज्ञानिक कारण बताता हूँ, शायद आपको पता ना हो, पता नहीं होगा मेरी दृष्टि से। तो पानी में मरकरी होता है, पारा, और सल्फर, गंधक,
वो गंधक और पारा उन हड्डियों को गला देता है और मर्क्यूरिक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक, सल्फर होती है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड ये बन जाता है और वो हड्डियां गल जाती हैं और पानी में विलीन हो जाती हैं। ये जो कहा जाता है कि हर की पौड़ी के ऊपर जो पानी होता है वो बहुत देर तक खराब नहीं होता है। कारण कोई अमृत की बूंदें नहीं है जो वहां गिरी थी हर की पौड़ी पर, नहीं। कारण है जो सल्फर और जो मरकरी उनके भीतर घुले होते हैं और जो हड्डियों से उनकी केमिकल रिएक्शन करके पानी में घुल जाता है, जो उसको जल्दी जल्दी उसमें जीवन को, बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक किस्म का तेजाब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक तेजाब होता है। तो वहां पर सल्फर और क्लोराइड ये दोनों ही मौजूद होती हैं। इसके कारण हर की पौड़ी पर, क्योंकि हम सारी हड्डियां वहां पर कराते हैं, सो वो हड्डियां इस कारण से गल जाती हैं। क्योंकि मरकरी होती है पानी में, सल्फर होता है और वो हड्डियों को गला देता है और उनका सम्मिश्रण आसपास फैल जाता है। सम्मिश्रण फैलने के कारण वो ना तो पानी गलता है, ना पानी में कीड़े वगैरह पड़ते हैं, ना पानी दूषित होता है। हड्डियां भी गल जाती हैं, पानी भी दूषित नहीं होता। ये था कारण। उसके बाद में करने वाले कर्म का मुर्दे के निमित्त, मरे हुए मृत व्यक्ति के निमित्त हम जो कोई पुण्य करते हैं उसका मुर्दे को लाभ मिलता है? नहीं मिलता। उसको श्राद्ध वगैरह का लाभ भी नहीं मिलता। पितरों के निमित्त हम जो कुछ करते हैं वो पितरों को नहीं जाता, क्योंकि पितरों के पास शरीर भी नहीं होता, पितरों के पास पाँव भी नहीं होते। आप तो भगवान के पाँव लगा देते हो कि आपके चरणों में स्थान दे। कैसी मूर्खताएं, मूढ़ताएं। इन मूढ़ताओं को तुम कब छोड़ोगे? कभी किसी ने ईश्वर के चरण देखे हैं? कहाँ है बताओ? लेकिन वही पुरानी गली सड़ी धारणाएं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। मनुष्य ने अपने जैसा ही अपना मालिक, अपने बनाने वाला, अपना क्रिएटर, अपने जैसा ही नाक, आंखें, मुंह, सिर, पैर, सब ये पेट वगैरह पैदा कर लिया है। उसके कोई शरीर नहीं होता, वो निराकार है। ना उसके शरीर होता है और शरीर नहीं होता तो चरण भी नहीं होते, तो किन चरणों में रखेगा वो? कोई चरणों वर्णों में स्थान नहीं मिलता, चरण ही नहीं है ईश्वर के। सभी जगह वो ही तो है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, और कोई दूसरा नहीं। मृत व्यक्ति को देह छोड़ने के बाद तुरंत 3 घंटे दाह नहीं करना चाहिए। अगर साधारण व्यक्ति है, कोई किसी तरह की साधना वगैरह करता है, तो कम से कम 5-6 घंटे इंतजार करना चाहिए। और अगर कोई समाधि में जाने वाला या शरीर से निकलने वाला खिलाड़ी है, तो उसकी 96 घंटे तक देखरेख करनी चाहिए। दूसरा आपको और बता देता हूं,
अगर कोई सिद्ध पुरुष जो एनलाइटेंड पर्सन है गलती से या अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के चला गया, 72 घंटे शरीर में वापस नहीं आया, 96 घंटे तक शरीर में वापस नहीं आया, तो उसकी देह गलने लगेगी, उसकी देह दुर्गंध युक्त होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि उसने शरीर को छोड़ दिया है। क्योंकि जिस ऊर्जा के कारण, सिल्वर कोड के कारण आत्मा की शक्ति, सूक्ष्म शरीर की शक्ति उस देह को मिल रही थी, वो उस सिल्वर कोड को तोड़ देता है। शरीर तक वो ऊर्जा पहुंचनी बंद हो जाती है और उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है। अगर वो सिल्वर कोड को साथ लिए, शरीर से संबंध लिए बाहर सैर सपाटे के लिए गया है, तो आपको एक और ढंग बता दूं कि ऐसे व्यक्ति का 96 घंटे के बाद भी शरीर गलेगा नहीं। आपको ऐसे व्यक्ति का जो समाधि से बाहर चला गया है, जो समाधि में अंदर चला गया है, उसका शरीर गलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसकी सिल्वर कोड उसकी सूक्ष्म शरीर के साथ मौजूद है अपने ही शरीर में। लेकिन जो महान पुरुष अपनी सिल्वर कॉर्ड को नाभि के द्वारा छोड़ के बाहर दूर दराज ग्रहों के नक्षत्रों के ऊपर सैर करने चला गया, तो ऐसे व्यक्ति की एक पहचान है कि वह व्यक्ति का शरीर 96 घंटे के बाद भी अगर नहीं लौटा है तो वह गलना शुरू नहीं होगा, उसके शरीर में दुर्गंध नहीं आएगी। अगर वह शरीर को छोड़कर ग्रह नक्षत्रों का आनंद लेने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकला है, फिर से समझ लेना, बात थोड़ी सी गहरी है। समाधि लगाने वाला व्यक्ति अगर शरीर से बाहर चला गया है, आप उसको कैसे पहचानें? आप उसको पहचानो, 72 घंटे तक उसको बिल्कुल संस्कार नहीं करना है। उसका कोशिश करनी है, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर समाधि से बाहर हो गया है व्यक्ति शरीर छोड़ के अपने शरीर से, और आम आदमी है या पहुंचा हुआ आदमी है, और अगर आप उसको वापस बुलाना चाहते हो, तो कोई औरत उस पुरुष के अंगूठों को टच करते हैं, ऐसे करके दोनों चीज़ें, ये अंगूठा और ये उंगली, इन दोनों को ऐसे बुला रहे हैं, दोनों अंगूठों को मिला लें। इसलिए हम दोनों अंगूठों को इकट्ठा बांध देते हैं, मृत व्यक्ति के दोनों अंगूठों को हम बांध देते हैं। आपने देखा होगा, किसी सूतली के साथ, किसी वाण के साथ हम दोनों अंगूठों को इकट्ठा बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ लगाने वाली उसके घर के परिवार की कोई औरत आकर माथा टिकाती हैं, प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद लेना। तो जब वो उसके पाँव के हाथ लगाएंगी तो दोनों पाँव के अंगूठों का हाथ यकलख्त लग जाएगा। अगर पाँव के अंगूठे दूर दूर हैं तो किसी के लगेगा, किसी के नहीं लगेगा। हो सकता है दोनों के लग जाए, हो सकता है किसी को भी ना लगे, ये पॉसिबिलिटी है इस बात की। इसलिए हम अंगूठों को बराबर बांध देते हैं। कहने वालों ने कुछ गलत भ्रम फैला रखे कि हम अंगूठों को इसलिए बांधते हैं ताकि मरने वाला प्राणी फिर से शरीर में प्रवेश ना कर जाए। हमें क्या इतराज है भाई, बताओ? अगर मरने वाला प्राणी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमें क्या इतराज है? कर जाए, शरीर में ही तो गया था, शरीर में ही तो बैठा था थोड़ी देर पहले। अगर शरीर में वापस आ जाए, हम क्यों रोक रहे हैं उसको शरीर में आने से? उसका शरीर है, अगर आ जाए तो आ जाए, अगर नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये भ्रांति है, ये गलत है, ये भ्रम है। हमने उसके अंगूठों को इसलिए बांधा था
कि जैसे ही उसकी मृतदेह को हम लेके जाते हैं उसे कोई पता नहीं चलता, वो तो सैर करने निकल गया। हम उसके मृतदेह को जाके शमशान घाट में रख देते हैं। पहले दक्षिण उत्तर दिशा में रखते हैं, उसको ऊर्जा को खींचने की चेष्टा करते हैं, फिर कोशिश करते हैं थोड़ा सा खड़का करने की, एक मटका फोड़ते हैं तो शायद खटके के कारण ये वापस आ जाए, धुड़धुड़ा के शरीर वापस आ जाए, गया हुआ सूक्ष्म शरीर। ऐसी कुछ क्रियाएं ऋषियों ने बनाई थीं जो हम निभाते हैं आज भी, लेकिन हमारे लिए आज सिर्फ वो क्रियाएं हैं, उनके भीतर के तत्व हमें पता नहीं है। सो हम पानी लेके चारों तरफ उसके फिरते हैं मुर्दे के, फिर उसको जोर से पटक देते हैं तो आवाज़ आती है ठा। उस ठा की आवाज़ से अगर मुर्दा कहीं आसपास होगा तो वो वापस आ जाएगा। ये प्रक्रिया थी। दूसरी, हम उसको उसके पाँव को बांध देते हैं, उससे पहले कफन डाल देते हैं, स्नान वगैरह कराते हैं। स्नान के वक्त जाग जाए अगर नहीं आता है, हम प्रक्रियाएं बहुत करते हैं, सीधा उठा के उसको पटक नहीं देते, हम प्रक्रियाएं बहुत करते हैं। उसके मुख के अंदर हम गंगा जल वगैरह डालते हैं, अगर गल से अंदर चला गया तो हो सकता है उसकी तंद्रा भंग हो जाए, उसके कारण वो वापस आ जाए, उसके स्वर चलने लगे। मृत व्यक्ति को जब तक कि तुम्हें ये पूर्ण रूप से पता ना लगे कि ये मर ही गया है, उसके नाकों के भीतर रुई नहीं डालनी चाहिए। क्या कहा मैंने? मृत व्यक्ति को हम जैसे नाकों में रुई डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। हमें पक्का नहीं पता होता, लेकिन आप पक्का पता लगा देते हो, उनकी नाक को बंद कर देते हैं, मुंह को बंद कर देते हैं। बाय द वे, लाख में से कोई एक केस, 1000 में से 10,000 में से कोई एक केस, उसकी आत्मा शरीर में आ गई, भ्रमण करने गया था, आपको पता नहीं है किस लेवल पे है वो घूमने गया था, वापस आ गया, लेकिन श्वास नहीं ले पाएगा, मुख से श्वास ले सकेगा। नाकों में हम जो रुई डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि जो भीतर अगर वो मर गया है तो उसके जर्म्स पैदा हो जाएंगे, और जर्म्स नाकों के द्वारा निकलना न शुरू हों तो हम उसकी आंख बंद कर देते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। यही द्वार हैं उन बैक्टीरियाज के बाहर जाने की। अगर मृत व्यक्ति के ये द्वारों से बैक्टीरियाज, जो उसका शरीर सड़ना शुरू हो गया है, तो हमारे कानों से, हमारी आँखों से, हमारे नाक से, हमारे मुख से वो गंदे बैक्टीरियाज निकलने शुरू हो जाते हैं और वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। जिस भी बीमारी के कारण अगर वो व्यक्ति मरा है तो वो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज, क्योंकि मल्टीपल होते हैं बड़ी तेजी से मृत शरीर में, तो जैसे ही बाहर निकलेंगे वो आसपास के लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो मरने वाले व्यक्ति को 4-5 घंटे के बाद ही फूंकना चाहिए, उससे पहले नहीं। हो सकता है वो वापस आ जाए, किसी दुर्घटना के कारण, किसी दुर्व्यवस्था के कारण शरीर छोड़ गया हो, गलती से शरीर छोड़ गया हो। उसके निमित्त जो कार्य किया जाता है, जो पुण्य किया जाता है, वो उसको नहीं लगता। आप चाहे कोई भी दान कर दो, वो करने वाले को उसका पुण्य लगता है, आप उसको संतोष मिलता है कि मैंने इसके निमित्त कर दिया। आप चाहे मृत्यु के वक्त किसी ब्राह्मण को खाना खिलाते हो, या कोई कपड़ा वगैरह, वस्त्र वगैरह दान करते हो, या बर्तन वगैरह देते हो कि भाई इसमें खाना खा लेना, वो सिर्फ उसके मोह के कारण देते हो। आप उसको अभी जिंदा समझे हो, ताजा ताजा मरा है, आपके मन में वैराग्य है उसके जाने का, मोह अभी छूट नहीं रहा है,
आप उसके कारण उसको कहते हैं कि लो भाई चारपाई इस पे सो जाना, ठंड लगे तो ये गदेला है इसको रजाई को ओढ़ लेना, ये वस्त्र डाल लेना, ये बूट पहन लेना कहीं जाना हो तो, ये बनियान है और ये कुछ खाने पीने को है। ऐसी व्यवस्था हम अपने मोह के कारण करते हैं, उसकी सुखद आत्मिक शांति के लिए नहीं करते। ये हम अपने मोह के कारण करते हैं कि वह व्यक्ति सोएगा कहाँ, हमें ये तो पता ही नहीं होता कि शरीर है ही नहीं, सोएगा कहाँ, शरीर तो गया, जिसने सुना था वो है ही नहीं, लेकिन हम मोह के लिए करते हैं। उसके वास्ते हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं कि इसका पुण्य लगेगा, लेकिन पुण्य कुछ नहीं है। करो आप सारा कुछ, लेकिन इस दृष्टि से करो कि आपको गंतव्य जो चला गया, जाने वाले व्यक्ति के साथ आप मोह प्रदर्शित कर रहे हो, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको पुण्य नहीं लगता है। वो सिर्फ आप एक मोहवश कर रहे हो, जो भी दान कर रहे हो वो आपको पुण्य लगेगा, उस जाने वाली आत्मा को इसका पुण्य नहीं लगेगा। सो जो व्यक्ति समाधिस्थ हैं वो बाहर चले गए हैं, उनका शरीर गलेगा नहीं, और अगर आप उनको वापस बुलाना चाहते हो तो मैंने पहले एक वीडियो में डाला है कि आप इन 2 उंगलियों को उसके अंगूठों के साथ टच कर दो जो बांधे हैं आपने, फौरन वापस आ जाएगा वो। अगर वो किसी बाहर शरीर को बाहर छोड़ के गया है तो ये व्यवस्था है। और आपने पूछा है उसके बाद, पुण्य तो उसको लगेगा नहीं, पुण्य तो आपको लगेगा। क्या कुछ करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए? चौथे दिन उसका अंतिम अरदास कर देना चाहिए, क्योंकि 4 दिनों तक उसे पता चल जाता है। और देखिए एक बार और, उसकी जो अस्थि है, अस्थि, अगर तो वह व्यक्ति मरने वाला व्यक्ति थोड़ा ज्ञान रखता है, शरीर के साथ उसका मोह नहीं, तो उसकी अस्थियों को चाहे आप लाखों सालों तक संभाल के रखें, वह उन अस्थियों के आसपास नहीं रहेगा कि ये मेरी अस्थियां हैं। अगर वो ज्ञानी नहीं है तो वो अपनी अस्थियों के आसपास ही मंडराता रहेगा। इसीलिए ही हम जल्दी उस व्यक्ति का संस्कार कर देते थे, देह से उसका मोह भंग कर देते थे। उसके बाद जो हम उसके अस्थि वगैरह चुगते थे वो भी हम जाके गंगा में फेंक जाते थे। जो उसके यहाँ पर किसी प्रकार के कपड़े या किसी कोई सामान वो हम दान कर देते थे। उसकी सभी प्रकार की कल्यूज सभी मिटा देते थे, सभी रहने का रंग ढंग कि ये कभी यहाँ रहता था सब हम नष्ट कर देते थे। यानी कि उस व्यक्ति को अगले जन्म में जाने के लिए कोई परेशानी न हो, हम उसमें सहायता करते थे, हमें उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं होती थी। वरन जब मर ही गया था, अब जिंदा तो होने से रहा, तो अब जल्दी मोह त्याग के अगले शरीर को ग्रहण कर ले। अगला प्रश्न पूछा है कि हर दिन सुबह शाम घर में की जाने वाली पूजा आरती धूप क्या घर के वातावरण को पॉजिटिव ऊर्जा देती है या सिर्फ कर्मकांड है? सरसा से, हरियाणा से सवाल पूछा है। देखिए ये सारा कर्मकांड है। जो भी आप सुबह दीपक जलाते हो, जो भी आप रात्रि को दीपक जलाते हो, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। ना भगवान इतना सस्ता है कि तुम्हारे दीपक जलाने से वो तुम्हारी रक्षा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका कारण था दीपक जलाने का
दीपक जलाने का ये कारण था कि ईश्वर से जब हम सुबह उठते हैं तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी बुद्धि जैसे ये ज्वाला जल रही है इतनी ही शुद्धता के साथ हम जिएं, हम दूसरों के मार्ग को प्रकाश दें और हमारे मार्ग को भी आप प्रकाशित कर दो। जब रात्रि को भी हम, संध्या को भी हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने का कुल मात्र कारण यही था कि हे प्रभु, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर मुझे ले जा, मुझे अच्छी अच्छी बातें मेरी खोपड़ी में डाल, बुरी बुरी बातें, विकार की बातें मेरी खोपड़ी से निकाल दे, मुझे दुर्गुणों से मुक्त कर दे और अच्छे गुणों से युक्त कर दे। जो मैं अगरबत्ती वगैरह या सेंट वगैरह या खुशबू वगैरह फैलाते थे या फूलों को तोड़ के लेके आते थे, उसका कारण यही था कि हे प्रभु, हमारी जिंदगी में सुगंध ही सुगंध भरते हैं। ये कर्म कांड है जो आप करते हैं, इनके पीछे छुपा हुआ रहस्य एक मांग है परमात्मा से। दीपक कर्म कांड है, सेंट छिड़कना, अगरबत्ती धूप लगाना कर्म कांड है, लेकिन सेंट के भीतर हे प्रभु सुगंधी दे और दीपक के भीतर के हे प्रभु मुझे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा, ये प्रभु से एक डिमांड थी। इनके भीतर ये राज छुपा हुआ है। जो हम प्रकाश चलाते हैं, जो हम खुशबू बिखेरते हैं, वो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ये भी एक कर्मकांड है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पूजा रूम में बैठ के या कहीं भी जहाँ हमने जोत लगाई है। ईश्वर तो हर जगह है, पूजा रूम में भी है, आपके रसोई घर में भी है, सब जगह है। हम प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हमारी इस परिवार की बुद्धि को सुमति दे और इस गृहस्थ, हमारे गृहस्थ जीवन को सुगंध से भर दे, हमारी मुसीबतों को मिटा, हमें सुबुद्धि दे ताकि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल भी भोगेंगे, हमारे जीवन में सुगंध भी आएगी। तो इसका ये मतलब था, ये सिर्फ कर्मकांड है और किसी प्रकार का कोई इसके भीतर कोई रहस्य नहीं छिपा है। रहस्य कुछ भी नहीं है। रहस्य सिर्फ इतना ही है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा और हमारे सभी के जीवन के भीतर सुगंध ही सुगंध भरते हैं। ये था इसका कारण। यही 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। अब पॉजिटिविटी की बात इन्होंने कही है कि क्या हमारे घर में ये जोत धूप करने से या अगरबत्ती लगाने से सुगंध फैलती है या कोई कर्मकांड है या पॉजिटिविटी आती है? नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं आती। पॉजिटिविटी सिर्फ इस बात की है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। पॉजिटिविटी के लिए आपको एक बात बताता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ मैं। ये मेरे पास मोर पंख पड़े हैं, ये मोर के पंख हैं, अब अच्छी तरह से दिख रहे हैं ना। ये बाजार से आपको मिल सकते हैं। इसके एक ऊपर टिक्की होती है, ये आपको दिखाता हूँ, देखो, इसको टिक्की कहते हैं, इसको टिक्की, ये ऊपर की। इसको आप टिक्की को यहां से काट लें, इस जगह से, ये जहां तक मेरा हाथ जाता है, ये टिक्की को आप काट लें। इस सारे तने से इस टिक्की को अलग कर लें और टिक्की को अलग करके अपनी जेब में रखें हर वक्त।
ऐसा अगर हो सके तो 10-20 मोर पंख बाजार से मिल जाएंगे आपको, या मोर वैसे भी गिरा देते हैं पुराने पंखों को जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वहाँ से 10-20 मोर पंख इकट्ठे कर लें, उनको बांध के आप अगर चारों कोनों में रख दें तो सारे वास्तु दोष आपके घर के नष्ट हो जाएंगे। बड़ा सरल फार्मूला है। ये पंख आपको बड़े इजीली उपलब्ध हो सकते हैं। मोर के पंख हैं, चारों कोनों में। हमारे घर के 4 कोने होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उन चारों कोनों में इन पूरे के पूरे टिक्की समेत पूरे के पूरे सारे इनको ऐसे बांध के, ऐसे किसी भी चीज़ से बांध दो, रस्सी से बांध दो, खमणी से बांध दो, मोड़ी वगैरह होती है, या किसी धागे से बांध दो और ऐसे उनको खड़े कर दो। चारों कोनों में सीधे खड़े कर दो। अगर हो सके तो इनको आप कोनों में चिपका भी सकते हो, कोई टेप वगैरह लगा के। सबसे बढ़िया, नेगेटिविटी को भीतर प्रवेश न करने देने का सबसे बढ़िया वास्तु नियम है, जो शायद वास्तुशास्त्रज्ञ नहीं बताते। लालचवश उन्होंने बहुत कुछ करना होता है, और भी उन्होंने बाथरूम पड़वाने होते हैं, आपकी मंजिलें ढालानी होती हैं। तो वास्तु दोष अगर घर में है, उस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए सबसे सुंदर फार्मूला, इस प्रकार के 10-20 पंख ले लो। चारों कोनों के लिए 10-10 पंख लगाओगे 40 हो जाएंगे, 15-15, 20-20 लगाओगे 80 हो जाएंगे। तो अच्छे अच्छे पंख ले लो जिनकी पूरी ऊपर की टिक्की साबुत हो। टिक्की के बिना मत लेके आना, टिक्की साबुत हो, और उन पंखों को बांधकर आप चारों कोनों में उनको टेप लगाकर फिक्स करते हैं। वक्त वक्त पर उनको आप जल से धोते रहें, क्योंकि गर्दा है बाहर, कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, कोई बाहर से आंधी आ गई, बाहर से गर्द आ गई, गिरते रहते हैं। वक्त वक्त पे जब आप मकान को साफ़ करो, घर को साफ़ करो, कोई बुहारी बोक कर निकालो, तो आप उस पंखों को भी धो दिया करो। ऐसे ही 4 कोने, रास्ते में चाहे आपके कितने भी कमरे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं करना है। सिर्फ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन 4 कॉर्नर्स के अंदर इनको सीधे लगाना है, सीधे। घर में वास्तु शास्त्र का किसी भी प्रकार का दोष आपका नहीं रहेगा। और ये जो टिकिया मैंने बताई ऊपर की, ये आप अपनी जेब में हर वक्त रखें। अगर आपके पास जेब नहीं है तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हो। औरतों के अक्सर जेब नहीं होती, तो पर्स में भी रख सकते हैं। उनके पास पर्स तो होता है, पर्स के अंदर रख सकते हैं। अपने पर्स में एक टिकिया जरूर रख लें। दूसरी बात, भगवान कृष्ण अपने मुकुट के ऊपर सदा ही मोर पंख रखते थे। इसका भी यही कारण था। मोर पंख पॉजिटिविटी देते हैं, नेगेटिविटी को दूर भगाता है। भगवान कृष्ण भीतर अपने तत्व तक पहुंचे थे, उसके कारण तो उनका संशय नाश हो ही गया था। संशयात्मा विनश्यति। भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन संशय मत कर। अगर तू संशय करेगा, अगर नेगेटिविटी माइंड में आएगी, संशय का मतलब है
मन में नेगेटिविटी आना। अगर नेगेटिविटी मन में आएगी तो तू विनाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। नेगेटिविटी को मन में ना आने दे। और कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण, जो कि अपने भीतरी तल तक पहुंच चुका है। उसमें स्वभावतया अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए हैं, जो कहता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तुम न कटते हो, न मरते हो, न जलते हो, न गलते हो। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकता, पानी तुम्हें भिगो नहीं सकता, हवा तुम्हें सुखा नहीं सकती। तुम अजर अमर हो। लेकिन फिर भी मोर मुकुट सिर पे रखते हैं। कारण क्या है? सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? सिर के ऊपर इसलिए रखते हैं कि इस टिकिया के अंदर, ये टिकिया रेंज को खींचती है, पॉजिटिव रेंज को। और जब ये पॉजिटिव रेंज को खींचती है तो वो मुकुट बांधा करते थे मेटल का, सोने का हो, चांदी का हो, ये सभी मेटल्स कंडक्टर होती हैं, इंसुलेटेड नहीं होती। इनके भीतर जब वो छोड़ता था उन तरंगों को, टिकिया, मोर पंख की टिकिया जब वातावरण की पॉजिटिव तरंगों को खींचती थी तो वो प्रवाहित करती थी उनके सिर के ऊपर लगे हुए मुकुट के भीतर। और जब सिर के ऊपर लगे हुए मुकुट के भीतर वो ऊर्जा प्रवाहित होती थी तो उनके दिमाग में पॉजिटिविटी भर जाती थी। और दिमाग ही एक ऐसा यंत्र है जो हमारे शरीर और हमारी भावनाओं को संचालित करता है, इसलिए वो सिर के ऊपर लगाते थे। अपने हार्ट के पास रखने से, मैं क्यों कहता हूँ अपने हार्ट के पास रखने से, वैसे तो आप सिर के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन लोग बुरा कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सब तो बड़ा रोग की कहेंगे लोग। फिर पीछे लोग पड़ जाएंगे छितर उठा के कि ये तो गया, हो गया काम। तो चलो ऐसा तो नहीं करेंगे, अपनी जेब में रख दिया काम। उसकी रेंज आपके हार्ट को ताकत देगी। तो हार्ट को ताकत का अर्थ भी एक मायने में पॉजिटिव रेंज ही होता है, क्योंकि हार्ट के भीतर जब वो रेंज जाएंगी तो आखिर वो सारे शरीर में ही प्रवाहित होंगी, दिमाग में भी प्रवाहित होंगी। तो वास्तु दोष के कारण मैंने बताया कि 10, 15, 20 पंख, मोर पंख पूरे चारों कोनों में चिपका दो, टेप लगा के। आजकल टेप्स आती हैं, वो टेप ऊपर लगा दो, वो पंख वैसे ही खड़े रहेंगे। जब आपने साफ सफाई करनी है घर की तो उन पंखों को भी साफ कर दिया करो, पानी वगैरह छिड़क दिया करो। और एक टिकिया ऊपर की, मोर पंख के ऊपर की, और काट के अपनी जेब में रख लिया करो। जेब में नहीं तो पर्स में रख लिया करो। पर्स में नहीं तो आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो पर्स भी नहीं है, तो आप कोई थैली वगैरह बना सकते हैं। उस थैली में रख के भी आप अपने पास रख सकते हैं। ढंग आप सोचिएगा कि इसको कैसे रखना है। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ये जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात की है, सबसे सरल, बिना किसी लागत के मोर पंख आपको आम मिल जाएंगे गिरे हुए, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो और इनसे आप घर की नेगेटिविटी को बढ़ा सकते हो। दूसरा एक छोटा सा और फॉर्मूला आपको बताऊंगा। मुश्क कपूर की टिकिया आती है, टिकिया, उस टिकिया को आप, मुश्क कपूर की 10-15 टिकिया को वो आप पूजा रूम में रख दिया करें, सिर्फ पूजा रूम में। ये ध्यान रखना, और कहीं नहीं रखना है, सिर्फ पूजा रूम में। वो 10-20 टिकिया मुश्क कपूर होते ना, कपूर की टिकिया, वो चौरस होती हैं, वो पैकेट में बंद आती हैं। 10-20 टिकिया उनकी लेके आप पूजा रूम में रख देना।
अगर आपके पास पूजा रूम नहीं है तो आप ओपन में भी रख सकते हैं, लेकिन अपने बेडरूम में नहीं रखना है उसको। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूजा रूम में रख सकते हैं, ओपन में रख सकते हैं कि लॉबी वगैरह में, लेकिन बेडरूम में नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके कुछ गहरे कारण हैं। मैं कभी फिर इसी वास्तुशास्त्र पे बात करूँगा तो आपको बताऊँगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गई है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आपके दोनों तीनों प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। जो मुर्दा है उसके लिए किए गए कोई भी पुण्य उस तक नहीं पहुँचते हैं। उसके लिए की गई अरदास हम परमात्मा से मांगते हैं। और बाकी सारी बातें समझाई। विशेष नेगेटिविटी के लिए आप एक टिकिया अपनी जेब में रखें या अपने पर्स में रखें या कहीं भी अपने पास रखें, और अपने घर की वास्तुशास्त्र की किसी भी प्रकार के दोष को, जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं, इसको मिटाने के लिए चारों उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, चारों कॉर्नर्स में, जहाँ कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ 2 दीवारें बैठती हैं, उनके बीच में आपने रख देना है और वहाँ फिक्स कर देना है। कभी कभी उनको, जब भी आप सफाई करो घर की, तो उनको भी साफ कर देना है। नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, पॉजिटिविटी मन में लाने के लिए आप अपने पास 1 या 2 भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। इतने मूर्ख मत हो जाना कि सिर के ऊपर आप, कि बाबा जी ने कहा था ऐसा काम मत करना, इसको छुपा के रखना, कि लोग बिल्कुल ही ऐसा कहना शुरू कर दें ऐसा काम मत करना। आपको मैंने तत्व की बात समझा दी है। ये आप जेब में रखना या छुपा के रखना कहीं भी। इनका इफ़ेक्ट आपको बहुत जगह पे मिलेगा, काफ़ी दूर तक वर्क करती हैं ये चीज़ें। तो वास्तु दोष को लिए और अपने शरीर के लिए, अपने अंदर नेगेटिविटी का प्रवेश ना हो। जब भी कभी आप उदास हो तो आप इसको अपने पास रख सकते हो, जेब में, पर्स से निकाल के जेब में रख सकते हो, शरीर के साथ टच करती भी रख सकते हो आप इसको। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे आज विदा चाहूँगा। धन्यवाद।